अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी हेल्थ टीवी में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, ये दाने सिर्फ आपने अपने मुंह में रखने हैं और 2 घंटे तक आप आराम से दिल खुश करके हम बिस्तरी कर सकते हो। वो दाने कौन से हैं और इनका क्या काम है, दरअसल ये दाने कहाँ से आपको मिलेंगे, ये सब डिटेल दोस्तों आगे चलकर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले करना क्या है, करना आपने ये है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बस, और हमारी लेटेस्ट वीडियोस लेते रहिए। दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के उन्वान की तरफ। आपको मैं कुछ बातें बता दूं कि मर्दाना टाइमिंग हमारी कम क्यों होती है। दरअसल इसके वजूहात क्या हैं और इसका सलूशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जब मनी आपकी गाड़ी होगी तो आपको मर्दाना टाइमिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आपकी मनी पतली है तो फिर आपको मर्दाना टाइमिंग का खास सामना करना पड़ता है। ठीक है। और इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा मुशज़नी भी करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी मनी पतली हो चुकी है। और दूसरी वजह ये है कि आपके नेचुरली भी एक सिस्टम कम होता है, मनी कम हो। अगर आप दोस्तों आपको नेचुरली कोई कमी है तो वो इंशाल्लाह रिपेयर हो जाती है। अगर आप खुद इस चीज़ का नुकसान करेंगे तो वो बहुत टाइम लगाएगा रिपेयर होने के लिए। ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप इसको बिल्कुल, जो मुश्किल नहीं है, इसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, वरना ये आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। ठीक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की जाने। मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ कि नुस्खा क्या है। टाइमिंग को बढ़ाने का तरीका इलाज 15-20 दाने बस। ये एक चीज़ है तुखम अंदरैन जिसका नाम है, ये पंसार से मिल जाती है, बहुत आम सी चीज़ है। ठीक है। 15-20 दाने तुखम अंदरैन हम बिस्तरी से पहले मुंह में रख लें। बस इनको सिर्फ मुंह में रखना है, फिर हम बिस्तरी करें। जल्दी अनजाल नहीं होगा, यानी कि आप जल्दी फारिग नहीं होंगे। नोट ये कि दानों को चुबाना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मुंह में रखना है बस। ठीक है। और इसका अर्क जो निकलता रहेगा वो आपने पीते जाना है। दूसरा ये नुस्खा है जड़ ऊंट कटारा। ये ऊंट कटारा की जड़ है, इसको पंसार स्टोर से आप खरीद सकते हैं। का बारीक सुरमा लें, और यानी कि इसको बारीक सुरमे की मानद बना लें और शहद खालिस में मिलाकर लेप करें। सोबत करने से 1 घंटा पहले अज़्वे ख़ास पर लेप करें और इसके बाद आप हम बिस्तरी करें। आप फारिग कभी नहीं होगे जब तक आप कोई खट्टी चीज़ नहीं चाटोगे। ठीक हो गया। तीसरा नुस्खा है तुखम धतूरा स्याह, गूंगची सफ़ेद, इन दोनों को जो कोब करके यानी कि आछी शीशी में बो कर तेल निकाल लें और महफूज कर लें। हम बिस्तरी करने से पहले 1 घंटा कबल पाँव के तलों पर मल लें और आप फारिग नहीं होंगे। दवा मलने के बाद पाँव ज़मीन पर ना रखें, इमसाक के लिए बेहतरीन मुजरब है। ठीक है। मैं आपको सबसे बेहतरीन नुस्खा आपको ये पहले 2 नुस्खे दूंगा। एक पीस 15-20 दाने तुखम आंद्रैन वाले और दूसरा जड़ ऊंट कटारा की। बस इसके अलावा मैं आपको कोई नुस्खा रेकमेंड नहीं करूंगा। नीचे वाले नुस्खे थोड़े से मुश्किल हैं, इसलिए आप ऊपर वाले 2 ही कर सकते हैं, तो आप वही कर लीजिए। ठीक है। चूँकि वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल से हैं। तो दोस्तों ये सब नुस्खे जो कि सिर्फ और सिर्फ देसी हेल्थ टीवी ही आपकी खिदमत में पेश करता है, कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का इजहार राय अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।